क्या आप लोग जानते हैं कि जब भी हमें भूख लगती है तो उदासी, तनाव, चिंता या फिर गुस्सा क्यों आता है? या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ होते हैं उनकी उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? और क्या आप लोग जानते हैं कि संसद भवन में पंखे उल्टे ही क्यों लगाए जाते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि जब भी हमें भूख लगती है तो हमारे शरीर में उदासी, तनाव, चिंता या फिर गुस्सा क्यों आने लगता है? दरअसल हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का एक रसायन होता है और यह रसायन हमारे मूड को खुशनुमा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और भूख लगने पर हमारे शरीर में सेरोटोनिन का स्तर गिर जाता है, जिससे उदासी, चिंता, तनाव और गुस्सा जैसी असहज भावनाएं हमारे अंदर आने लगती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह एक अनुमानित सच है कि धरती पर जितना भार चींटियों का है उतना ही भार धरती पर मौजूद सारे मनुष्यों का है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ होते हैं उनकी उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? दरअसल पेड़ों के तनों पर पाई जाने वाली रिंग की संख्या के आधार पर पेड़ों की उम्र का पता लगाया जाता है और यह जो तकनीक होती है इसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि जो भारत पाकिस्तान की सीमा है वो इतनी अच्छी तरह से प्रकाशित रहती है कि रात में इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि संसद भवन में जो पंखे होते हैं उन्हें उल्टा लगाया जाता है? पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें उल्टा ही क्यों लगाया जाता है? संसद में लगे पंखों को सीलिंग से नहीं बल्कि कुछ पिलर्स खड़े करके उनके ऊपर उल्टा लगाया जाता है। असल में जब हमारी संसद बनाई गई थी तो उसके गुंबद को बहुत ऊंचा डिजाइन किया गया था। इसके साथ ही साथ सेंट्रल हॉल का गुंबद पूरी संसद का मेन पॉइंट भी था। इसलिए इसके कंस्ट्रक्शन के बाद जब इसमें पंखे लगाने की बारी आई तो छत बहुत ज्यादा ऊंची होने के कारण सीलिंग फैन लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ अगर इतनी ऊंचाई पर पंखे लगा भी दिए जाएं, तो भी वह नीचे तक एयर थ्रो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इतने बड़े हॉल में एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। जिससे निजात पाने के लिए उस समय के इंजीनियर्स ने हॉल में पंखों को सीलिंग की बजाय कुछ इस तरीके के पिलर्स को लगाकर उनके ऊपर पंखों को उल्टा लगाया था।